नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें औरंगजेब में क्रूरता नजर नहीं आती है, जो औरंगजेब के किस्से कहानियां पढ़ने के बावजूद उसे क्रूर और आक्रांता नहीं मानते। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी नजरों में औरंगजेब हीरो था, हीरो है और हीरो रहेगा। वहीं ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको ये सारी बातें सुनने के बाद बड़ी चिढ़ सी मचती है और इसीलिए औरंगजेब को लेकर एक नई बहस उस वक्त छिड़ गई जब समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने तारीफ कर दी औरंगजेब की और यह भी अपने बयान से दर्शा दिया था कि वो क्रूर आक्रांता नहीं था। बहस ऐसी चली कि इसको लेकर वाद विवाद हुआ और अब इन सब के बीच एक बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से। लेकिन राकेश टिकैत ने जो कहा उसे योगी आदित्यनाथ के बयान से, उसे बीजेपी के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि तमाम मुद्दों पर राकेश टिकैत भले ही बीजेपी का विरोध करते हो, लेकिन जब देश की बात आई, देश के सम्मान की बात आई और औरंगजेब की बात आई तो कम से कम उनके विचार बीजेपी की विचारधारा से मिलते हुए नजर आए हैं। राकेश टिकैत ने दो टूक कह दिया। जब उनसे औरंगजेब को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कह दिया कि वो तो आक्रांता था और उसका जिक्र भारत में क्यों होता है, उसकी कब्र भारत में क्यों है। लेकिन इसी दौरान उन्होंने व्यंग कसा बीजेपी को लेकर। उन्होंने कहा कि अगर औरंगजेब की कब्र को इतना दिखाना है तो उसे बीजेपी मुख्यालय में ले आओ और वहीं से उसे दिखाओ। राणा सांगा को भी वो देश के इतिहास का महान योद्धा बताते हुए नजर आए और कहा कि उनके योगदान को कोई भी नहीं भूल सकता है। राकेश टिकैत के इस बयान को अखिलेश के नेताओं से जोड़कर देखा जा रहा है। कभी अबू आजमी, कभी रामजी लाल सुमन। मतलब ये ऐसे नेता हैं जिनके पास कोई मुद्दे नहीं है तो ये इतिहास को निकाल कर ला रहे हैं और फिर रही कसर पूरी कर रहे हैं खुद अखिलेश यादव, जो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें इतिहास को आगे नहीं लाना चाहिए, अब उस पर बात नहीं होनी चाहिए। बहरहाल पूरी खबर आपने जान ली और राकेश टिकैत ने औरंगजेब और राणा सांगा को लेकर जो अपने विचार व्यक्त किए वो आपने जान लिया। लेकिन हाल ही में औरंगजेब से चली बहस कैसे योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में 1-to-1 हुआ, कैसे जवाबदेही हुई दोनों नेताओं की तरफ से, उसी एक फाइट के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। दोनों नेताओं के बयान एक एक करके सुनिए, बाकी आप इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। तो रास्ते पे चल रहे हैं। योगी जी, आपने डबल इंजन सरकार का जिक्र किया। अखिलेश जी कहते हैं डबल इंजन क्या, अब तो इंजन एक दूसरे को नमस्ते तक नहीं करती। हाँ, देखिए, ये उनके संस्कार थे। हमारे यहाँ हम विरासत को सम्मान दे करके अपनी वर्तमान लीडरशिप को भी सम्मान करते हैं और अपने पूर्वजों के प्रति भी सम्मान का भाव रखते हैं। लेकिन जिनके आदर्श औरंगजेब हों तो उनका आचरण भी उसी प्रकार का जरूर होगा और लोगों ने देखा भी अपनी आंखों से। आप क्यों कहते हैं कि उनका औरंगजेब उनके लिए आदर्श हैं? क्योंकि वो औरंगजेब को महिमा मंडित कर रहे हैं। वे सब लोग उस कैटेगरी में खड़े हो चुके हैं। उनके नेताओं ने मुंबई से लेकर के लखनऊ तक, ये सभी लोग तो महिमा मंडन करने वाले लोग हैं। तो जिनका जैसा आदर्श होगा तो वैसे ही उनका स्वयं का चरित्र भी होगा। यही तो हमारी संस्कृति भी कहती है, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। तो जो जिसकी पूजा करेगा उस जैसा ही बनता है। हम राम को आदर्श मानते हैं, कृष्ण को आदर्श मानते हैं, शिव को आदर्श मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके अच्छे गुण भी हमारे अंदर उनकी कृपा से समाहित होते हैं। जो औरंगजेब को, बाबर को अपना आदर्श मानता होगा तो उन जैसे गुण भी उनके अंदर देखने को मिलेंगे और ये आचरण लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी है और आगे भी देखेंगे। वो कहते हैं आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं है। राणा संगा के बारे में उन्होंने कहा कि वो थे जिन्होंने बाबर को न्योता दिया था। आप जानते नहीं हैं अपनी विरासत के बारे में। हिस्ट्री ये लोग जानते हैं। हिस्ट्री यही लोग जानते हैं जो जिन्ना को महिमा मंडित करते हैं। हमें याद है इसी उत्तर प्रदेश में हम लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की यूनिटी, रन अप फॉर यूनिटी के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे थे। हमने पूरे प्रदेशवासियों को इसके लिए आमंत्रित किया था।
सरकार भी थी, भारतीय जनता पार्टी भी थी, सभी दलों को हमने आमंत्रित किया था। एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत की एकता के आदर्श हैं, भारत की एकात्मता के शिल्पी हैं, हम उनके प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त कर रहे थे और ये लोग जिन्ना को महिमा मंडन कर रहे थे। तो ये वही कैटेगरी है, ये वही ब्रीड है जो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक और जिन्ना तक को महिमा मंडन करते हैं। तो देश के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत की विरासत के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत के महापुरुषों के प्रति क्या इनके भाव क्या होंगे, ये अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। और ये लोग अवसरवादी भी हैं, इनको पलटी मारने में कोई देर नहीं लगेगी। भाई आज कर रहे हैं तो कहीं वोट लेना होगा, तो उनके कुछ नेताओं ने बयान देने शुरू किए हैं कि अब जो लॉस हो रहा है और जो कटघरे में खड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसके बारे में इन्होंने कहना शुरू कर दिया, नहीं साहब ये तो जो है उन्होंने गलत बोला है और ये तो राष्ट्रीय महापुरुष थे, राष्ट्र नायक थे। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे? इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हों, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हों, इन लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। सीएम योगी कह रहे हैं कि अखिलेश के जो आदर्श है वो औरंगजेब है, उनका एक बयान सामने आया है। अगर ये मैं कहूं कि अगर मेरे आदर्श योगी हैं तुम तो पगला जाएंगे। सोचो हमें क्या कपड़े पहनने पड़ेंगे अगर हमारे वो आदर्श हो जाएं तो। ये बातें ऐसी मत करा करो नौजवान। हमारा आदर्श क्या है? हमारे आदर्श लोहिया जी हैं। हम लोग डॉक्टर भीमराव जी के, अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलते हैं। नेताजी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पे चल रहे हैं। जनरेशन मिस जी ने हम लोगों को जो सिखा के गए हैं उस रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग। तो समाजवादी लोग हैं, विकास, खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रह कर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूँगा ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए।